अभी में हम लोग ये देखें कि जो 8 वो क्वेश्चन है कौन कौन चैप्टर से, कौन कौन चैप्टर से, कैसा कैसा क्वेश्चन है ना। 8 वो क्वेश्चन है, 8 चैप्टर से होगा, लेकिन हमको बनाना केवल 6 हो, है ना। तो हम 8 चैप्टर क्यों ध्यान दें, 6 चैप्टर में ध्यान दें। हम 8 के बदले अगर 6 पर हम ज्यादा मेहनत करें, जो हम उधर 2 चैप्टर पर मेहनत करेंगे, तो वो 2 चैप्टर का मेहनत अगर हम 6वें चैप्टर में लगा देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। यही बात समझेंगे दोस्त, यही सारा बात समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर में बाबू एक एपी है, पहला पद दे दिया है 21, है ना। सार बनता कितना दिया बाबू 5, तो कौन सा पद पूछ रहा है 18वां पद। 18वां पद का फॉर्मूला क्या होगा सुनिए, a + 17d होगा। अरे हाँ या ना बोलो, मान बैठा दो यार। a के जगह पर कितना 30, b के जगह पर कितना 5, बताओ जी 17 × 5 कितना होता है 85, जोड़ दो जी, जोड़ दो कितना आ गया 106। अरे जोड़ दो कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी, 106 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, जल्दी 32 देखो। 32 बोलता है बाबू 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक वृत्त है, वृत्त जिसका त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, एक गोलाकार है, गोलाकार त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उस गोलाकार को काट करके एक वर्ग बनाया गया, वर्ग। तो कहता है वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजा का योग पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जल्दी, कह रहा है एक वृत्त है, त्रिज्या कितना दिया है बता 14 सेंटीमीटर। इस वृत्त को काट करके क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया, वर्ग। तो कह रहा है वर्ग के चारों भुजा का योग यानी इसका परिमाप बताओ। अच्छा एक बात बताओ जी, एक बात आप लोग बहुत प्यार से बताओ कि अगर वृत्त से हम वर्ग बनाए तो बताओ दोनों का लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। अगर हम लोग वृत्त को काट करके वर्ग बनाएंगे तो जितना वृत्त में तार है वही तार से वर्ग बना, तो वृत्त का लंबाई बराबर किसका लंबाई, वर्ग का लंबाई। बात समझे, वृत्त का लंबाई का सूत्र क्या होता है बाबू 2πr, वर्ग का लंबाई का सूत्र, वर्ग का कुल लंबाई का सूत्र क्या होता है बाबू 4a, कुल लंबाई का सूत्र क्या होता है 4a, और वृत्त का कुल लंबाई का सूत्र क्या होता है दोस्त 2πr। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि इससे ये बना है तो इसका लंबाई और इसका लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। कभी भी एक से दूसरा चीज बनाया गया, किसी भी आकृति से दूसरा आकृति को बनाया गया तो दोनों का लंबाई आपस में बराबर होगा दोस्त। इसका लंबाई बराबर उसका लंबाई, इसका लंबाई 2πr, मान बैठा दो, पाई मतलब 22/7, r का मान दिया हुआ है दोस्त 14, बराबर 4 गुना, इसका मान नहीं पता है, ए माने। चलिए हल करो बाबू, 7 दूनी कितना हुआ 14, 2 दूनी कितना हुआ 4, दोनों तरफ से कट गया, ए का मान कितना हुआ 22, यानी भुजा का लंबाई कितना आ गया 22, है ना। अब आपको परिमाप पूछा है, परिमाप यानी कुल भुजा का लंबाई, तब कुल भुजा का लंबाई का मतलब 22 के बाद 4 बार, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना ए, यानी 4 गुना 22। बोलो कितना आंसर आएगा, बोलो कितना आंसर आएगा, सुनी जल्दी बोलो कितना आंसर आएगा, 88 आएगा कि नहीं, हाँ या ना, 88 आएगा। अरे बात पल्ला पड़ा, अरे बात पल्ला पड़ा, हाँ या ना बोलो। अरे मजा आया सुनी, मजा आया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 33 नंबर में बोल रहा बाबू आर एक बिंदु है जो ए और बी का मध्य बिंदु, ए और बी से एक रेखा बना, उसका मध्य बिंदु, तो कह रहा है y का मान कितना होगा। चलो जी, 2 बिंदु है ए और बी, ए और बी, ए का मान कितना दिया हुआ दोस्त 6,5, बी का मान बताओ 14,1, आर इसका कैसा बिंदु दिया है, मध्य बिंदु, है ना, जिसका मान कितना है 10,9। अब बताओ आर मध्य बिंदु है तो रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा 1:1 होगा, होगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अगर हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे, अगर हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे यानी आर का मान निकालेंगे तो क्या सूत्र होता है मध्य बिंदु का बाबू, दोनों एक्स को जोड़ दो, दोनों एक्स को जोड़ दो, अरे कितना से भागा देते हैं 2 से, अरे दोनों एक्स को जोड़ करके कितना से भागा देते हैं 2 से देते हैं कि नहीं, फिर दोनों y को जोड़ दो, कितना से भागा देते हैं,
अरे कितना से भागा देते हैं बोलेगा, 2 से भागा देते हैं। बोलो बात समझ में आया कि इससे किसका मान निकल, मध्य बिंदु का निकल। लेकिन हम लोग को मध्य बिंदु का मान पहले से पता है, पहले से पता है, पहले से पता है कि नहीं? तो बताओ जो पहले से पता है 100 और सूत्र से जो मध्य बिंदु आया 100, दोनों आपस में क्या होगा? अरे दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। तो बताओ 10,9 बराबर 6 + 14 भागा 2, 14 और 6 20, 20 भागा 2 कितना आया? 10। ये कितना आ गया? 5 + y भागा कितना होगा दोस्त? 2। अब बताओ x के बराबर तो y किसके बराबर होता है? y के बराबर। यानी 9 बराबर कितना होगा दोस्त? 5 + y भागा 2। 2 को इधर ले आओ, 9 दूनी 18 बराबर 5 + y। 5 को इधर ले आओ, 18 - 5 बराबर y का मान कितना आ गया? बताओ कितना आ गया y का मान? अरे 13 आ गया कि नहीं? हाँ या ना बताओ। अरे 13 आ गया कि नहीं? हाँ या ना बताओ। बात पल्ला पड़ा, बात पल्ला पड़ा, हाँ या ना बोलो। मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर बाबू, देखो 34 नंबर क्या बोले, कह रहा यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश के स्रोत से 60 मीटर है तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तब स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? क्वेश्चन पढ़े 34 नंबर, होगा आप लोग का, होगा आप लोग के पास पीडीएफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यह वीडियो को जूम करके देखना, आराम से स्पष्ट दिखाई देगा, हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन बोला है बाबू, एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब एक पिलर है, पिलर, एक पिलर है। पिलर का ऊंचाई दे दिया कितना? 60 मीटर। पिलर का ऊंचाई कितना दे दिया दोस्त? 60 मीटर। इस पिलर का छाया का लंबाई कितना दे दिया? 20√3, 20√3। तो कह रहा है उन्नयन कोण बता, पिलर के द्वारा जो उन्नयन कोण बन रहा है उसका मान पूछ रहा है। यानी ये वाला कोण का मान पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है आपको। बात सुने, उन्नयन कोण मतलब यहां वाला कोण आपसे पूछ रहा है, थीटा का मान। आपको पिलर का ऊंचाई दे दिया, स्तंभ का AB का मान दे दिया, इसका छाया का लंबाई BC का मान दे दिया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मजा आ रहा है कि? बोलो हाँ या ना। कैसे लिखेंगे बाबू? मान AB स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई लिख लोगे कि नहीं? हाँ या ना बोलो। बराबर कितना? 60 मीटर, है ना। फिर BC स्तंभ की छाया की लंबाई, BC स्तंभ की छाया की लंबाई, बोलो लिख लोगे कि नहीं? बराबर कितना बाबू? बराबर कितना बाबू? 20√3। बोलो लिख लोगे? लिख लोगे हाँ या ना बोलो? लिख लेंगे। उसके बाद उन्नयन कोण बोला है, यानी थीटा का मान। तो कौन सा त्रिकोणमिति लगाइए? tan थीटा। क्या होता है? लंब बटा आधार। AB भागा कितना लिखेंगे दोस्त? BC। बोलो हाँ या ना। AB का मान दे दिया हुआ है, AB का मान दिया कितना? 60। BC का मान कितना दिया हुआ? 20√3। 20 दिया कितना हो गया? 60 हो गया कि नहीं? इस 3 को लिख सकते हैं बाबू √3 गुना √3, √3 गुना √3। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। √3 से √3 कट दिया, tan थीटा बराबर कितना आ गया दोस्त? √3। बताओ कितना डिग्री का मान होता है √3? बताओ कितना डिग्री का मान होता है √3? 60 डिग्री का मान। तो बताइए उन्नयन कोण का आंसर कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि? बना लोगे? बना लोगे हाँ या ना बोलो? अरे बना लोगे पप्पू? अब पप्पू बनेगा कि नहीं? पप्पू सुमित बना लोगे? 35 में क्या बोला है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? एक घन है बाबू, एक घन। 35 नंबर में क्या है? एक घन है। चलो घन का चित्र बनाओ दो, घन का चित्र बनाओ, घन का चित्र। घन का विकर्ण का लंबाई दे, विकर्ण का लंबाई, घन का विकर्ण का लंबाई दे दिया। बात सुन रहे? किसका विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है? घन का विकर्ण का लंबाई दे दिया गया। तो घन का विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ? अरे घन का विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है? बोलो कितना दिया हुआ? जल्दी बोलो। 8√3। घन का विकर्ण का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? √3 गुना, √3 गुना भुजा होता है। तब बोलिए घन का विकर्ण बराबर 8√3 है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √3 गुना भुजा या √3 गुना 1 बराबर बोलो 8√3 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना बोलो? लिख सकते हैं कि नहीं? √3 से √3 क्या हो गया? कट गया। बोलो घन का भुजा कितना आ गया? 8 आ गया।
बोलो लिख लोगे कि नहीं? कितना आ गया? घन का भुजा 8 आ गई। बोलो कोई परेशानी? घन का भुजा निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। 6a² होता है कि नहीं? a के जगह पर किसका मान बैठाएंगे? 8 का स्क्वायर। अठी अठी कितना होता है सुनिए? 64। चलो गुना करो, 6 चौक 24, 6 छक 36 और 2 कितना हो गया? 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? एग्जाम में छूटेगा क्वेश्चन, समझ रहे हो? थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो, समझो, कोशिश करो समझने की, बार बार देखना है वीडियो, समझने का कोशिश करना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 36 नंबर में बोला है 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। 3√3 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। सिद्ध करके दिखाना। इस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछता है बाबू। √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। हर साल एक ना एक पूछता है सिद्ध करने के लिए। इस बार मॉडल सेट में आपका दिया 3√3 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करके बता। और जबकि हम लोग जानते हैं कि ये सब अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर में अभाज्य संख्या जब भी रहेगा दोस्त, वो हमेशा कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन फिर भी सिद्ध करना, क्या करोगे? फिर भी सिद्ध करके दिखाना। चलिए देखिए कैसे सिद्ध करते। चलो बताते हैं कैसे सिद्ध करते हैं, एकदम हड़बड़ाना नहीं। क्वेश्चन था सिद्ध करना है कि 3√3 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। यही था ना, अपरिमेय संख्या, यही ना सिद्ध करना। देखिए कैसे बनाए। चलो बाबू एक बात सुन, एक बात सुन। जब भी मैथ में वैसा क्वेश्चन आ जाए जो सत्य है, जो सत्य है, और उसी को सिद्ध करना है, तुमको पता है कि ये तो सत्य है, ये तो होता ही है, ये तो होगा ही होगा, और वही चीज को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करते, क्या करते, क्या है उसका तरीका बनाने का, किस तरह सिद्ध किया जाता है? पहले से सत्य है एकदम, पूरा दुनिया जान रहा है कि यही होगा इसका आंसर, यही होता है, यही हो सकता है, और वही क्वेश्चन को बोला नहीं यही होगा, तो सिद्ध करके दिखा। कैसे सिद्ध करें? जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, सब जान रहा, पूरा दुनिया जान रहा है, लेकिन आपको मैथ में बोलेगा सिद्ध करके दिखा कि √2 एक अपरिमेय संख्या, जबकि होता है। तो बाबू जब भी गणित में वैसा क्वेश्चन आ जाए जो सत्य है, वही चीज वह सिद्ध करना है, तो उसको हल करने का तरीका क्या जानते हो? उसको उल्टा मान करके सिद्ध किया जाता है। उसको उल्टा मान ले, है ना? जो बोला गया जस्ट उसका उल्टा। अगर बोला है अपरिमेय है तो मान लेंगे ये संख्या परिमेय, मान लेंगे उल्टा, थेथरलॉजी, मान लेंगे ये परिमेय, उल्टा मानेंगे उल्टा, थेथरलॉजी। तू थेथरी था, मुंह थेथरी, बोल सही वाला तो तू कर ली, सही साबित करे तो कर दो वो साबित, उल्टा मान लो। क्या मान लेंगे? उल्टा मान। जब भी गणित जो सत्य है, सही चीज को ही साबित करने का बात आ जाए, तो उसको साबित करने के लिए जस्ट उसको उल्टा मान, उल्टा मान। उल्टा मानने के बाद क्या करना है? उसको हल करना, उसको आगे बढ़ाना है, उसको आगे लेकर के चलना है। जब उसको आगे लेकर के चलोगे, उसको हल करते जाओगे, इसमें नियम कानून लगाते जाओगे ना, तो अंतिम में जो रिजल्ट आए, अंतिम में जो रिजल्ट आए, वो रिजल्ट गलत हो जाए। वो रिजल्ट क्या हो जाएगा जानते हो? गलत आ जाएगा दोस्त, वो रिजल्ट गलत हो जाए। और जब वो रिजल्ट गलत हो जाएगा ना, तब हम लोग क्या बोलेंगे जानते हो? कि ये रिजल्ट गलत तब हुआ, ये गलत रिजल्ट तब आया, या इसलिए आया क्योंकि हम लोग ने गलत मान लिया क्वेश्चन को, इसलिए रिजल्ट भी गलत आया। इसका मतलब क्वेश्चन जो बोला है वही क्या है? सत्य है, वही सही है। उसके बाद अपने आप क्वेश्चन वहां पर क्या हो जाएगा जानते हो? सत्य हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। फिर से सुन, जो क्वेश्चन सिद्ध करना जस्ट उसका उल्टा मानेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे, हल करते 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 अंतिम में आपको एक रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट आपका गलत आ जाएगा। और जब वो रिजल्ट आपका गलत आएगा ना दोस्त, तो हम लोग झूठे बोलेंगे जानते हो क्या? कि ये रिजल्ट गलत इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन के माने थे वही गलत बात है। इसका मतलब जो क्वेश्चन बोला वही अपने आप क्या है? सत्य है, सही है। उसी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा जानते हो? सिद्ध हो जाएगा। एक उदाहरण बताते, मान लो 2 तल्ला बिल्डिंग, 2 तल्ला बिल्डिंग, आपको बोला गया कि इस 2 तल्ला बिल्डिंग से नहीं चौंकोगे, नहीं चौंकोगे, तो आपको कुछ नहीं। बताओ ये बात सत्य है कि? अगर हम 2 तल्ला बिल्डिंग से दोस्त नहीं चौंकेंगे तो कुछ होगा?
और यही सिद्ध करना है कि बताओ इस 2 तल्ला बिल्डिंग से हम नहीं चौकेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिद्ध कर, जो कि सत्य है। सब आदमी बोलेगा गजब पागल आदमी, नहीं चौकेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गणित है वही चीज सिद्ध करके दिखाना। क्या करेंगे, क्या बताएं, उसका उल्टा काम करें। बोला नहीं चौकेंगे तो हम लोग जबरदस्ती चौंका देंगे, धकेल देंगे, और धकेल देंगे सीधे ब्राह्मण भोज भंडार, है ना, राम राम सत्य हो जाए। और अगर सीधे भोज भंडार हो गया तो जो बोला था वो बोलेगा ना कि हम बोले थे ना कि नहीं चौकेगा तो कुछ नहीं होगा, देखो चौका तो चल गया था। इसका मतलब वो जो बोला था वहां पर अपने आप क्या हो जाएगा जानते हो, सिद्ध हो जाएगा। बोलेगा कि हम बोले थे नहीं चौकने के लिए, कुछ नहीं होगा, चौक गया, चल गया। तब हम लोग बोलेंगे देखो ये चौकने के बाद जो ऊपर गया इसलिए गया क्योंकि हम लोग इसको क्या कर दिया, चौका ढकेल दी। इसका मतलब ये नहीं चौकता तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब जो बोला गया है वही अपने आप में क्या है, सत्य है, वहीं पर वो सिद्ध हो जाए। बात समझ रहे हो? चलिए अगर बात नहीं समझे तो चलो बाबू इसको समझाते हैं। बोल रहा 3√3 अपरिमेय संख्या सिद्ध कर। हम लोग माना 3√3 कौन संख्या है, परिमेय संख्या बाबू। उल्टा मान ले हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, हम उल्टा मान लें। क्या मान लेंगे दोस्त, उल्टा मानने के बाद यानी परिमेय संख्या मानने के बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग P/Q के रूप में माने क्योंकि इसको परिमेय संख्या आप मान चुके हो। तो हम लोग लिखेंगे अगला लाइन कैसे, देखो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब है ना 3√3 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, 3√3 बराबर A/B। बोलो समझ में आया कि 3√3 को हम लोग क्या लिखेंगे, A/B लिखेंगे। जहां A और B क्या है, जहां A और B कैसा संख्या, पूर्णांक है। कैसा संख्या है, पूर्णांक है। साथ ही साथ सआभास संख्या, मतलब अगर कोई भी परिमेय संख्या बटा में रहेगा बाबू तो वो पूरा तरह से कट कुट के रहता है, मतलब वो अब आगे कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। और जब वो दोनों संख्या कोई भी संख्या से नहीं कटेगा तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा जानते हो, 1 होगा। और जब दो संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है दोस्त तो उसको कौन संख्या बोलते हैं, सआभास संख्या। अरे उसको कौन संख्या बोलते हैं, सआभास संख्या। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी परिमेय संख्या को A/B के रूप में लिखते हैं तो A और B पूर्णांक होगा ही होगा, लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तो उसको हम लोग कौन संख्या बोल सकते हैं, सआभास संख्या। तो हम लोग लिखेंगे बाबू जहां A और B कैसा संख्या है, सआभास संख्या है। अरे कैसा संख्या है, सआभास संख्या। बोलो मजा आया कि नहीं, अरे बोलो मजा आया कि नहीं? लिख लोगे इतना, उसके बाद हम लोग इस लाइन को उतारेंगे। उसके बाद अगर √3 के साथ कोई संख्या है तो हम लोग इधर भेज देंगे बाबू। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? एक तरफ केवल रूट वाला को रखेंगे, बाकी बात सबको AB के तरफ भेज देंगे। केवल 3 था तो 3 को हम लोग A और B के साथ भेज दिए तो आ गया A/3 × B। अब इसके नीचे क्या लिखाएगा, सो समझो। हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे से समझो। हम लोग लिखेंगे चूंकि A और B क्या है बाबू, पूर्णांक है। कैसा संख्या, पूर्णांक है ना। और 3 भी, और ये जो 3 आप देख रहे है ना, 3 भी क्या है बाबू, पूर्णांक है। और 3 भी क्या है, पूर्णांक है। क्या है बाबू, पूर्णांक है। इसका मतलब क्या लिखना है, कैसे लिखना से देखो। इसका मतलब A भागा 3 गुना B कैसा संख्या होगा बाबू, परिमेय संख्या होगा,
अरे कैसा संख्या होगा बाबू? परिमेय संख्या होगा, हाँ या ना भाई? अरे होगा कि नहीं? ये क्या है? पूर्णांक है। बी भी क्या है? पूर्णांक है। यानी ए बटा बी कैसा संख्या? परिमेय संख्या। तो इसके साथ 3 आ गया, तो बताओ ए बटा 3 भी कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो डायरेक्ट ना लिख करके हम लोग लिखेंगे एक लाइन कि चूंकि ए और बी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, इसलिए ए बटा 3 भी कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अरे कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब बाबू इस लाइन में ए बटा 3 भी अगर परिमेय संख्या आ गया, तो इसका मतलब रूट 3 भी कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या। बराबर वाला अगर एक परिमेय आ गया, तो दूसर का भी क्या होगा दोस्त? परिमेय होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए रूट 3 भी एक कैसा संख्या होगा? अरे कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अरे रूट 3 भी कैसा संख्या होगा दोस्त? परिमेय संख्या होगा। अरे हाँ या ना बोलो? इसका मतलब रूट 3 भी कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय, क्योंकि इधर वाला परिमेय हो गया, इसके बराबर रूट 3 है, तो रूट 3 भी कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लिख लोगे? ये सब एग्जाम में लिखना है, हम चीस रहे हैं, है ना, हम चीस चास दे रहे हैं, है ना। ये मत सोचना कि तुमको भी चीस चास देना है, सारा बात एग्जाम में लिखना है। कैसे कैसे लिख रहे हैं, सारा लाइन लिखा है, हम आपको समझाते जा। बात सुने, जैसे लिखेंगे रूट 3 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। बाबू हम लोग जैसे लिखेंगे रूट 3 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। बताओ ये विरोधाभास हो गया कि ये विरोधाभास हो गया कि नहीं? क्योंकि रूट 3 अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि रूट 3 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन ये परिमेय होने के कारण ये भी कि यहाँ कैसा संख्या आ गया? परिमेय, जो कि क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। तो हम लोग लिखेंगे, है ना, हम लोग लिखेंगे या विरोधाभास है, या क्या है? विरोधाभास है। ये क्या है बाबू? विरोधाभास है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? हम लोग जानते हैं कि रूट 3 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या बाबू? अपरिमेय संख्या, है ना। अब नीचे लिखेंगे या विरोधाभास, नीचे लिखेंगे, सुनिए, या विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? गलत कल्पना के कारण। कल्पना मतलब गलत मानने के कारण हुआ। गलत क्या माने थे हम? शुरू में ही हम लोग रूट 3 को क्या मान लिए थे? परिमेय संख्या, है ना। उसी को बोल रहे हैं कि हम लोग गलत माने थे, इसलिए यह विरोधाभास हुआ। गलत कल्पना कर लिए थे, इसलिए यह विरोधाभास हुआ। तो नीचे लिख देंगे बाबू, इसका मतलब 3 रूट 3 कैसा संख्या होगा? अरे इसका मतलब 3 रूट 3 कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन क्या हो गया? सिद्ध हो गया। बोलो मजा आया। इस तरह एक क्वेश्चन बनेगा दोस्त, इस तरह एक क्वेश्चन बनेगा। बात सुने कि नहीं सुने? अरे बात सुनी कि नहीं सुने? करिया आदमी, करिया बोर्ड भी, करिया सुमित भी। बात समझ में आया? सुनी, जब भी गणित सत्य वाला क्वेश्चन सिद्ध करना, बोल चुके, है ना, उसको उल्टा मान, वही काम। अपरिमेय बोला, हम परिमेय मान, उसके बाद उसको हल करते जा, उसमें नियम कानून फॉर्मूला लगाते चल, उससे जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप गलत आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो गलत रिजल्ट है, ये गलत जो हुआ से हमारे गलत मानने के कारण, हमारे गलत कल्पना के कारण। इसका मतलब हम जो माने वो गलत हो गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन में बोला वही क्या है? सही है। और इसी तरह लिख के इस तरह का क्वेश्चन को सिद्ध किया जाता है, और वो क्वेश्चन अपने आप अंतिम में सिद्ध हो जाता है। बात सुनिए, बार बार जब इस तरह का क्वेश्चन को लिखोगे, समझोगे, है ना, रिवीजन करोगे, दिमाग में सेट हो जाएगा दिमाग। टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरह बनाना है बाबू, इस तरह लिखना है।
ऐसे बनाना, इस तरह लिखना, इतना सारा बात लिखना। बोलो समझ में आया? इस तरह लिखना है बाबू, इस तरह लिखना। शुरू में लिखेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब 3√3 को हम लोग a/3 लिख सकते हैं। ए और बी कैसा संख्या? सहाभाज्य संख्या। फिर हम लोग उस लाइन को उतारेंगे, √3 बराबर क्या लिखेंगे? a/3b। फिर हम लोग बोलेंगे ए और बी पूर्णांक है, इसका मतलब a/3b कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और जब परिमेय संख्या होगा तो √3 भी कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √3 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। और विरोधाभास क्यों हुआ? हमारे गलत मानने के कारण, गलत कल्पना के कारण। इसका मतलब जो क्वेश्चन बोला हुआ अपने आप क्या है? सत्य है। और क्वेश्चन इसी के साथ क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। देखो बाबू अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन 37 नंबर में 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x इंटू कोस 60 डिग्री बराबर 10 है। तो x का मान पूछा है। 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x इंटू कोस 60 डिग्री बराबर 10 है। तो x का मान पूछा है दोस्त। देखिए कैसे निकालें। अरे बाबू त्रिकोणमिति में अगर यहाँ पावर रहेगा तो पूरे का पावर लिख देना दोस्त। त्रिकोणमिति में अगर यहाँ पावर रहेगा बाबू तो पूरे का पावर लिखा जाता है। कोसेक 30 डिग्री का मान बताओ बाबू। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। अरे बोलो हाँ यार, होता है कि नहीं? कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 बराबर कितना? 10। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। यहाँ कितना आ गया? x/2 बराबर 10। 4 दूनी कितना हो गया? 8। 8 इधर आके माइनस में आ जाएगा, बराबर कितना? 2। ये 2 को इधर भेज दो दोस्त। x बराबर कितना है? 4। बोलो बना लोगे कि नहीं? बोलो बना लोगे कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं? सुनी मजा आया। 38 में बोला है एक एपी है 11852, एक एपी है 11852 है ना 2। तो कहता है क्या इसका कोई पद -150 होगा? क्या इसमें कोई एक पद होगा जिसका मान -150 होगा? है ना, ये आपसे पूछ रहा है। एक एपी है, इस एपी में कहीं ना कहीं ये एक पद होगा, सो आपसे पूछा जाए। सुने, सो आपसे पूछा जाए। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते? इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते? जब भी कोई एपी आपसे पूछा कौन सा पद माइनस हो सकता है, कौन सा पद प्लस में हो सकता है, कौन सा पद 0 हो सकता है, कौन सा पद ये हो सकता है, कौन सा पद फलानवा हो सकता है, कौन सा पद है ना चिलानवा हो सकता है, कौन सा पद भैंसिया हो सकता है, कौन सा पद कड़वा हो सकता है। तो जब भी एपी में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, हम लोग मान लेंगे कि एनवा पद हो सकता है। हम लोग क्या मानेंगे? एनवा पद हो सकता है। और एनवा पद का फॉर्मूला लगा करके बराबर में उसका मान लिखेंगे। उसके बाद एन का मान निकालेंगे। और अगर एन का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी गिनती वाला संख्या गोटा में आ गया और वो भी प्लस में आ गया, तब वो पद होगा। और अगर एन का मान गोटा में नहीं आया, दशमलव में आया, माइनस में आया, बट्टा में आया, तो वो पद कभी भी उस एपी में नहीं हो सकता है। बात सुने, तो हम लोग मानेंगे माना एनवा पद। कौन पद बाबू? एनवा पद कितना है? 150। अरे कितना है? -150। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिखेंगे? -150। a का मान कितना है? 11। n माइनस 1 डी का मान कितना आएगा? 8 माइनस 11 करेंगे, बताओ कितना आएगा? -3 आएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अरे हाँ या ना बोलो, है ना। a का मान कितना है? 11। डी का मान निकाल लेंगे 8 माइनस 11 माइनस कितना आएगा? -3 आएगा कि? हाँ या ना बोलो। 11 को उधर भेज दो बाबू, 11 को उधर भेज दीजिए, है ना। 11 को उधर भेजेंगे तो -11 n माइनस 1 गुना -3 कितना आ गया बाबू? -161। n माइनस 1 -3 को उधर भेज दो बाबू, -3 को इधर भेज दो, है ना। माइनस माइनस कट गया, 161 भागा 3 आ गया। n बराबर हो जाएगा बाबू 161 भागा 3 प्लस 1। इस माइनस को इनमें भेज देंगे, +1। लघुत्तम ले लो बाबू, लघुत्तम 3 यहाँ चल जाएगा
तो 164 भागा कितना आ गया, 164 भागा कितना आ गया, 3 आ गया। हम आपको बताएं ना कि n का मान जब भी आना चाहिए प्लस में और गोटा नंबर तभी वो पद होगा। अगर n का मान माइनस में आया, बट्टा में आया, दशमलव में आया, रूट में आया तो कभी भी वो पद 80 में नहीं होगा। तो लिखेंगे कि इस 80 में, नीचे लिखेंगे इस 80 में -150 पद नहीं हो सकता है क्योंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आया है या 164 भागा 3 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है पूर्णांक नहीं, इसलिए इस 80 में -150 पद नहीं हो सकता। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया, मजा आया कि नहीं?